Hari Om. If something said on this video raises questions, please leave your concerns in the comment section below, so that we might clear up any confusion to the best of our abilities. Our interest is not to create confusion, but to clarify things for those who are seeking their spiritual enlightenment. We hope that these videos bring lots of insight for you, because we want to spread our Guruji's message. That is why we have taken on the task to make these videos for you, with the best possible equipment and procedures available to us. So without further ado, we hope you enjoy this video. Leave a like, subscribe and comment. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Hari Om. अच्छा, मजेदार बात यह है कि एक ने बहुत बड़ा होटल बनाया, 5 स्टार होटल, और वो ऐसा सीना तान के चलता है रोड पे। जब चलता है, कार में बैठेगा तो ऐसे अकड़ के, कार से उतरेगा तो अकड़ से। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पता क्या है, मेरी 5 स्टार होटल है, 12 माले की, है ना, 15 माले की 5 स्टार बहुत बड़ी होटल है, उसके दिमाग में ये। अब उस होटल में रुकने वाला जो है वो कम अकड़ के चलता है, क्योंकि उसने रूम हायर किया ना उसमें 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और एक लॉज वाला है, उसने भी 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की, लॉज बनाई, वो भी ऐसे अकड़ के चलता है। वो जितना अकड़ के चलता है ना, उससे कम अकड़ के जो है, जो उसमें रूम हायर करता है, वो कम अकड़ के चलता है। उसको पता है कि इसमें रूम हायर किया है 2 दिन के लिए। अब इसमें सबसे फनी बात पता क्या है, मजेदार बात क्या है, कि एक के दिमाग में क्या बात बैठी हुई है कि मैं इस होटल का मालिक हूं, और एक के दिमाग में क्या बात बैठी हुई है कि मैंने इसमें हायर किया है, रूम को किराए पे लिया है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, है ना। तो जिसने 4 दिन के लिए हायर किया, उसको पता है कि 4 दिन के बाद इसको खाली करके जाना है। अब जो मैंने बोला कि इसमें मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि एक दिन होटल का मालिक भी होटल को छोड़ के जाने वाला है, और उसमें 3 दिन जिसने हायर किया वो भी छोड़ के जाने वाला है। बस फर्क इतना है कि ये 3 दिन में छोड़ के जाएगा, वो 30 साल बाद छोड़ के जाएगा, वो होटल लेके जाने वाला है के साथ में। तो सिर्फ जिसने 30 साल के लिए हायर किए होटल, वो ज्यादा अकड़ के चल रहा है, और जिसने 3 दिन के लिए होटल हायर किए, वो कम अकड़ के चल रहा है। अगर उसको ये ज्ञान हो जाए कि भैया किस बात की अकड़ है, किस बात का ईगो है, किस बात का अभिमान है, तो ऐसे ही फिर ये शरीर के मामले में भी है। अब जो बहुत सुंदर व्यक्ति है तो वो ऐसे चलता है, जो जिसको लगता है कि मैं कम सुंदर हूं तो वो थोड़ा नब के चलता है। लेकिन दोनों को ही एक ना एक दिन तो छोड़ के जाना ही है, ये शरीर रूपी घर, शरीर रूपी मंदिर। और बहुत छोटी छोटी बातें, सत्संग और आध्यात्म कोई ऐसी स्पेशल कोई किताब नहीं है कि जहां से निकल के आएगा और आपको स्पेशल चॉकलेट जैसी खाने को मिलेगी और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपके जीवन में ही है जो कुछ है, बस आपका देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण बदल गया ना जीवन को देखने का, लोगों को देखने का, तो हम एकदम सहज और सरल हो जाएंगे। और जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला है, तब तक फिर ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, कुड़ते कलपते रहेंगे। हैं कई लोग, अभी आज एक सज्जन आए थे, उनको कहीं से पता चला कि यहाँ स्वामी जी रहते हैं, तो किसी ने बोल दिया होगा बाहर से, क्योंकि ज्यादा कोई तो इधर मुझे जानते नहीं है, तो किसी ने बोला होगा पत्रिका देखते हैं, तो आ गए पूछने हमारी पत्रिका देखेंगे क्या। तो मैंने बोला क्या दिखाना है पत्रिका में? पत्रिका में ये देखना है कि इनकम तो बहुत हो रही है और बच कुछ नहीं रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, अच्छी वेल लाइफ चल रही है, कार भी चल रही है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, सुख सुविधाएं सब, जो खाना है वो होटल से ऑर्डर कर सकते हैं, होटल में खाने जा सकते हैं, मतलब भौतिक सुख साधन सब कुछ है, सुविधाएं हैं, साधन है, सब है। लेकिन क्या है गुरुजी,
बच कुछ नहीं रहा है। मैंने उनसे पूछा, भैया बचाना किस लिए है? ऐसा कोई उपाय बता दो पत्रिका देख करके कि जिससे बचने लग जाए, मतलब बैंक बैलेंस बढ़े। काय के लिए बैंक बैलेंस करना है? क्योंकि हमने एक बार सत्संग में चर्चा की थी कि पागल से पागल आदमी भी भूखा नहीं रहता है। जिसको कोई भी नहीं है ना, माता पिता भाई बहन कोई नहीं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जो पड़ा हुआ है पागल विक्षिप्त है, उसको भी 2 टाइम का खाना और 1 जोड़ कपड़ा मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, अगर बीमार पड़ गए अगर घुटना बदलना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा तो 30-40 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस से पूर्ति हो जाएगी। तो बुरा समय क्या है? सिर्फ दिमाग के अंदर है। पता नहीं कितने दिन जिएंगे, पर वो पूरा सोच के रखा है, पूरी 100 साल का हिसाब। और फिर उनको बोलते नहीं आया सही तरीके से कि किस लिए बचा के रखना है। तो मैंने उनसे बोला, अच्छा आपको बचा के रखना है छोड़ के जाने के लिए। हम कमाते हैं जोड़ते हैं, कमाते हैं जोड़ते हैं, कमाते हैं जोड़ते हैं, और फिर क्या करते हैं? प्लाट लेना है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से प्लाट ले लिया। आप गुरुजी का प्लाट खरीदने वाला आशीर्वाद देते हैं क्या? गुरुजी आपके आशीर्वाद से मकान बन गया। कितनी फनी बातें हैं ना। बिल्कुल गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जिस आशीर्वाद को आप यहीं छोड़ के जाने वाले। मकान, गाड़ी, बंगला, नौकरी। तो लोगों की धारणाएं कैसी है ना, विचित्र विचित्र धारणाएं बनी हुई है कि हम बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास, दो तपस्वी कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जो सब सारा जगत छोड़ करके, सारा माया छोड़ करके और जो साधना करने में लगे, और उनके पास जाके क्या मांग रहे हैं? आशीर्वाद में क्या मांग रहे हैं? घर दे दो, मकान दे दो, ये दे दो। और वो क्या मांग रहे हैं? जो छोड़ के जाना है यहीं। ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं कि जो हमको साथ में लेके जाना। तो यही सत्संग है। सत्संग मतलब सत्य की ओर ले जाने वाला जो संग है। ऐसा संग करोगे तो सत्य का ज्ञान होगा। और ऊट पटांग संग करोगे, वो क्या बोलते हो, किटी पार्टी, चैरिटी, है ना, इकट्ठे करके खिचड़ी बना करके बांटने जा रहे हैं, फिर लोगों को इकट्ठा करके फिर फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर इसमें डाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। फिर वो किटी विटी पार्टी चली ना खूब, अब बड़े लोगों की पार्टियां, फंक्शन, और उसमें जाके क्या बात होती है? यही सब बात होती है। तुमने कितना जोड़ा, हमने कितना जोड़ा, फिर वो उसके हिसाब से तय होती है किसकी छाती कितनी फूलेगी। अगर 10-20 करोड़ का बैंक बैलेंस हो गया ना और उसको मिलिट्री में भर्ती करेंगे तो सबसे पहले उसकी भर्ती होगी, क्योंकि छाती सी फूल जाएगी उसकी। नापते ना, इतनी इंच फूलेगी तो ही भर्ती होगी, है ना मजेदार बात। तो ऐसा तो संसार चल रहा है, बस चल रहा है। बहुत सी चीजें जब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी ना, तो जब आप लोगों से मिलोगे और जब वो ऐसी बातें करेंगे तो आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि देखो हम भी ऐसे ही थे, हम भी यही सब तो मांगा करते थे। हमको भी लगता था यही सब है, अध्यात्म मतलब यही है, ध्यान साधना पूजा पाठ मतलब यही है, ये सब करके कुछ ऐसा कुछ तो भी मिलेगा। और क्या मांग रहे थे? जिसको यहीं छोड़ के जाना है। तो वो एक ट्रेंड चला हुआ है योगा वाला, हर कोई योगा कर रहा है। हम देखते हैं ना अभी, वो उसकी खूब क्लासेस होती हैं, कोर्सेस होते हैं, हर कोई योगा में लगा है। योगा क्यों करते हैं? अब फिट रहना चाहिए। अब कुछ लोगों को थोड़ी लेट जाग आई, डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पल्पिटेशन होने लग गया, बीपी हो गया। तो बोले क्यों योगा करते हो? क्योंकि हमको ये बीमारी, ये व्याधि है, ये व्याधि हो गई, इसलिए हम योगा करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य जो है समाधि है, भगवत प्राप्ति है, मुक्ति है। योग का लक्ष्य व्याधि दूर करना थोड़ी है। पर योग अब कैसा हो गया? वो पैरासीटामोल जैसा हो गया, कॉम्बी फ्लेम पैरासीटामोल, व्याधि दूर करने वाला योगा। अब उसमें भी कई वेराइटी हो गई है। पहले तो एक ही योगा चलता था, 30-40 साल पहले एक ही योग था, पतंजलि का हठ योग, है ना। अब कितने योग हो गए? फेस योग हो गया है, चेहरे को सुंदर बनाने वाला योगा, फेस योगा।
सुनो, देखोगे बड़ा मजा आता है जब आप सब चीजों को देखते हो और आप सब उस झांसे में आते हो, वो फेयर एंड लवली जैसा। 40-50 साल से फेयर एंड लवली मार्केट में बिक बिक रही है और ना लगाने वाले गोरे हुए, ना फेयर एंड लवली बिकना बंद हुई, आज तक बिक रही है। और लगाने वाले भी उतने ही गोरे हैं इंडिया में, कोई भी यूरोपियन जैसा ऐसे सफेद स्किन का नहीं हो गया। नहीं हो विश्वास तो किसी जिसने दूध बेचने वाले ने भैंस वैंस पाल के रखी है तो उसको दे दो एक 6-7 महीने फ्री में फेयर एंड लवली, बोला लगाओ ये भैंस के चेहरे पे, गोरी होती के साल भर बाद नहीं होगी। तो बस वैसे ही कितना भी कर लो, चेहरे पे झुर्रियां तो आने ही वाली है उम्र के हिसाब से। बस फर्क क्या होगा, एक दिन बाद आएगी। किसी की आज आ गई है ना तो दूसरे की एक दिन बाद आएगी, 2 दिन के बाद आएगी, और सब उतने ही बूढ़े होने वाले हैं। फिर तुम योग करो या मत करो। तो योग का जो उद्देश्य है वो समाधि प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, मुक्ति है, मोक्ष है, न कि व्याधि दूर करना। तो फिर व्याधि दूर करने के लिए क्या है? व्याधि दूर करना उद्देश्य नहीं है। जब आप योग में उतरते हो ना तो व्याधि अपने आप दूर होने लगती है, पर आपका ध्यान व्याधि दूर करना थोड़ी है कि ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। तो अब हर चीज में खींचने के लिए कुछ लालच तो देना ही पड़ता है। तो इसलिए अब बड़े बड़े बैनर बनते हैं, योग करो डायबिटीज से मुक्ति पाओ, योग करो कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पाओ, योग करो ब्लड प्रेशर से मुक्ति पाओ। ऐसे ही है ना, योग करो एंजाइटी से मुक्ति पाओ, योग करो शांति पाओ, ऐसे ही है ना। और फिर इस सब से मुक्ति हो गई, एसिडिटी से मुक्ति पाओ। एसिडिटी से मुक्त हो गए, फिर क्या करेंगे? वापस से होटल में जाएंगे, लाओ पनीर टिक्का, नान। तो हफ्ते में 2 दिन योग करा और फिर ये देखो, ये सबका जीवन है, ऐसा जीवन है। बहुत से बड़े शुरू में लगन से लगते हैं, फिर 4 दिन करते हैं, फिर अब मन नहीं होता जप करने का। आज इच्छा ही नहीं है जप करने की, क्योंकि वो जीवन का अंग नहीं है ना हमारे। बाकी सब हम करते हैं, उसमें कभी नहीं बोलते कि आज मन नहीं कर रहा है। बताओ, बाकी चीजें सब करते हैं कि नहीं करते? कोई अच्छी सी मूवी लग जाएगी तो पहले देखने जाएंगे टिकट निकाल के। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मन नहीं है वो पिक्चर। कोई बोल दे कि अरे बहुत अच्छी मूवी है, 15-20 लोग 10-5 बार कान में सुनने में आ जाए तो तुरंत देखने जाएंगे, जबकि झूठी है, सब झूठी है, सब उसमें नाटक कर रहे हैं, फिर भी बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, पता है कि ये सब रिकॉर्ड किया हुआ है, सब डायलॉग बोल बोल के, स्क्रिप्ट बोल बोल के, सब उसमें फेक, सब ग्राफिक्स है, सारे स्टंट उसमें सब बनाए गए हैं, उसके अंदर कुछ भी रियल नहीं है, ये पता है। फिर भी हम उसको बड़े चाव से, उसको एंजॉय करके, हंस के, मनोरंजन, उसको बड़ा ऐसे बिना हिले डुले ऐसे देखते हैं। और जो सार है, जो सत्य है, उसमें मन नहीं लग रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, ऐसा जीवन हो गया है। आप समझे? लोग ध्यान, साधना, पूजा पाठ, योग किस लिए करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं, मतलब पुण्य उतना ही करेंगे कि हमको पाप करने की छूट मिल जाए, मनमानी। वैसे ही बारे छोटे छोटे बच्चे नहीं है, उनको आप चॉकलेट और आइसक्रीम लिमिट में खाने देते हो ना, तो उनके मन में चलते रहता है कब हम बड़े हो जाएं, हम बड़े हो जाएंगे ना, खूब सारा पैसा कमा लेंगे तो कोई हमको रोकेगा नहीं, हम इतनी सारी चॉकलेट खाएंगे, इतनी सारी आइसक्रीम खाएंगे। अज्ञानतावश उनके दिमाग में यही चलते रहता है। हमको इसके लिए रोकते हैं, उसके लिए टोकते हैं, हम बड़े हो जाएं, कब हम बड़े हो जाएं, कब हमारी दाढ़ी मूंछ उगाए, कब हम बड़े। बोल देखो, हम बड़े हो जाएंगे ना तो कोई हमको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो वो बालपन है, उसमें बुद्धि की कमी है। ऐसे ही जो साधना मार्ग में आता है ना, तो बस वो बच्चों जैसी है उसका बुद्धि होती है कि खूब साधना कर लें, बस कितने 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 दिन करना है गुरुजी। उनको बोला ना, ये एक काम करो, ये जप कर लो, इससे कल्याण होगा। तो पहले करना तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले पूछ ही लेंगे कितने दिन करना है, कितना जप करना है। उनको बोल देना लाइफ टाइम करना है तो फिर रहने दो। साधना लाइफ टाइम करना है, नहीं फिर रहने दो।
सबसे पहला यही क्वेश्चन रहता है। आप देखो कोई पंडित के पास जाए, कोई बाबा के पास जाए, कहीं भी जाए, और अगर उसने कहा कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा, बहुत परेशान है, अब क्या है, यही चीजें लेके जाते हैं, तो हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर महात्मा जी, बाबा जी, गुरु जी, कोई भी जो बता देते हैं, तुम ये कनकधरा स्तोत्र का पाठ करो, है ना, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो, राधा स्तोत्र का पाठ करो, शिव चालीसा पढ़ो, शिव लीला अमृत पढ़ो, फिर वो क्या है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, बोलते हैं ना ऐसे। पहला क्वेश्चन यही रहता है, कितने दिन करना है, फलाने मंत्र का जप करो, कितने दिन करना है, और भैया शुरू तो करो। और करते हैं 8 दिन करेंगे और फिर फोन करेंगे, वो है ना गुरुजी कुछ काम ही नहीं हो रहा है, और उल्टा उल्टा हो रहा है। वो उल्टा उल्टा हो रहा है मतलब क्या, अब उसका दिमाग उसको, उसका मन उसको भड़का रहा है, अब कह रहा है कि ये लग गया, मतलब अब तुझे कल कल ही तुझे बिल्कुल सब हो जाना चाहिए, प्रमोशन हो जाना चाहिए। तो साल भर तो स्कूल जाना पड़ेगा ना, ऑफिस में काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो जब किया था ना तो तुरंत हो जाना चाहिए। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं ना, जीवन भर, अब क्या समझ लिया है ना कि अलग अलग भगवान है, कम से कम 1000 तो भगवान होंगे ही ना ऐसे लोगों की दृष्टि में, 1000 1500, 1000 1500 स्थान है ऐसे, 1000 1500 भगवान है, ऐसे लोगों की नजरों में ऐसे ही रहता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर एक मंदिर में जाते हैं, वहां पे ऐसे बहुत ऐसे दंडवत करके, नाक रगड़ के मन्नत मांगेंगे, भगवान ये काम कर दो, तो हम चुनरी चढ़ाएंगे, चादर चढ़ाएंगे। अच्छा, उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, अभी संतुष्टि नहीं मिली है, किसी ने आके और बोल दिया ना कि एक और यहाँ पे सिद्धि स्थान है, आप चले जाओ, तो तुरंत अच्छा ऐसा है क्या, हाँ बड़ा नाम सुना है, बहुत लोगों के काम हुए, तुरंत गाड़ी उठा के चले जाएंगे। अभी एक इधर मन्नत मांगी नहीं है उसी काम के लिए, प्रमोशन हो जाए या कुछ भी XYZ, और उधर जाके भी यही ऐसे बोलेंगे, भगवान ये, अब देखो 1000 2000 तो भगवान हो ही गए, तो फिर वेराइटी, मतलब ये भगवान काम नहीं करेंगे तो ये भगवान तो कर ही देंगे काम, तो उधर भी जाके माथा टेक दिया और बोल दिया कि भगवान ये काम हो जाए, तो यहाँ आपको जो भी पूजा, जैसा देव वैसी पूजा, तो इधर क्या पूजा पाठ पूछ लिया लोगों से, क्या पूजा लगती है, तो हम सब चढ़ा देंगे। और फिर ट्रेन में घर आते आते रास्ते में किसी ने बता दिया, ट्रेन में ही बैठे बैठे, कहाँ गए थे, बोले हम फलाने जगह गए थे, मन्नत मांग के आ रहे हैं। अरे बोले आप वहां गए थे, ये इधर 2 स्टेशन बाद एक और यहाँ जगह है, ये तो बिल्कुल काम कर ही देते हैं, बिल्कुल इतना सिद्ध स्थान है, ये वाले भगवान तो अच्छा काम कर ही देते, बिल्कुल आप मान नहीं, देखो तुरंत फोन लगाएंगे रिश्तेदार को, देखो आप वो वहां गए थे ना, और आपने, अरे मत पूछो जीजी, बहुत पावरफुल जगह है, 6 महीने में काम हो गया। तो बस जैसे फोन लगा के सुन लिया, स्पीकर ऑन करके सुन लिया, तो फिर मन तुरंत, नहीं नहीं अब हम है ना एक काम करें, आगे नहीं जाते, इधर ही उतर जाते, स्टेशन पे उतर गए, धर्मशाला वगैरह कर ली, पता कर लिया कहाँ पे जाना है, चले गए, वहां भी नाक रगड़ ली। फिर घर आने के बाद कोई पड़ोसी आ गया प्रसाद देने, तो बोले काय का प्रसाद है, तो हमारे यहाँ बोले एक फलाने महात्मा जी आए हुए हैं हिमालय से या मथुरा वृंदावन से या अयोध्या से, ऐसे महात्मा जी आए, बहुत पहुंचे हुए हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वो पिछली बार आए थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो हमारा ये काम हो गया, तो इस बार हमने फिर उनको बुलाया। अच्छा सच में, बोले हाँ, बोले इसलिए तो बुलाया है, चले गए वहां भी, महाराज हमारा ये प्रार्थना है। ये क्या चल रहा है देखो, 50 जगह माथा टेको, 50 जगह मन्नत मांगो, अब 50 भगवान तो हो ही गए उनके। देखो विश्वास खुद के अंदर नहीं है, भगवान खुद के अंदर भी बैठा है, भटक रहे हैं, गोल 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 गोल। अब काम हो गया तो पता नहीं कौन से भगवान ने किया, बताओ। एक की मन्नत पूरी कर दी, 2 की रह गई, 4 की कर दी, 5 की रह गई, फिर तकलीफ होने लग गई, तो फिर मन में शंका आ रही है कि हमने ना 4 मन्नतें तो पूरी कर दी, पता नहीं ये भगवान ने काम किया होगा और इनकी मन्नत तो हमने की नहीं, इसलिए उल्टा उल्टा हो रहा है।
सब मन्नतें हो गई। तो बोले अरे वो अयोध्या वाले महात्मा जी आए थे ना, उनको नहीं बुलाया हमने, उनका नहीं किया, शायद इसलिए परेशानी। तो जीवन में इस तरह के भ्रम जाल से बचो। ये ऐसा माया जाल है ना कि ये माया जाल, तुम खत्म हो जाओगे पर ये माया जाल कभी खत्म नहीं होने वाला। बुद्धि ऐसे भ्रमित करेगी आपको, आप ऐसे भ्रम में पड़ोगे कि फिर सत्य क्या है वो सर्प एक्सल जैसा ऐसा ढूंढते रह जाओगे सफेदी। जीवन में सत्य कहाँ है ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं, पागल पागल हो जाओगे। तो ऐसे लोग ही बाद में दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और ये नहीं सोचते कि हमारी कहाँ गलती है, हमने कहाँ गलत किया, हमने क्या क्या गलत किया, ऐसा नहीं करना था। भ्रम हमारे अंदर है। जब कण कण में कृष्ण है, रोम रोम में राम है, तो सब जगह है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक महाराज का फोन आया था, बोले गुरुजी आप इधर आ जाओ कलकत्ता। हम इधर कलकत्ता में बस गए। बोले क्यों? तो बोले इधर माँ काली, दक्षिण काली, काली के दर्शन हो जाएंगे, फिर पास में इधर तारापीठ भी है, दर्शन हो जाएंगे। तो अब मैं अच्छे से बातचीत करते रहा। फिर मैंने बोला अरे जो यहाँ रह के अगर मुझे नहीं मिला तो मैं दुनिया में कहीं भी भटक लूं, मुझे नहीं मिलेगा। अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे अगर परमात्मा और परमात्मा की कृपा नहीं मिली तो मैं हिमालय क्या दुनिया में कहीं भी भटक लूं, तो मैं कलकत्ता, दक्षिण काली, तारापीठ कहीं भी चले जाऊं। और अगर मुझे यहाँ मिल गया तो भी मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलेगा तो तुमको तुम्हारे अंदर से ही, बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हुई कि नहीं हुई क्लियर? अब दूसरी बात, अगर आपको जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहिए, आगे बढ़ना है परमात्मा की तरफ, परमात्मा की खोज में लगे हो, है ना, तो कभी भी जो सिद्धियां लेकर के बैठे हैं ना, ऐसे साधुओं के पास बिल्कुल नहीं जाना, जिनके पास सिद्धियां हैं, कुछ चमत्कार वमत्कार दिखाते ना। अब हमारा तो बचपन ही गुजरा है। पिताजी प्रसिद्ध थे हरिओम वाले बाबा जी के नाम से, और कोई भी गांव में ऐसे आबा बाबा कोई भी आते थे तो सीधे उनके पास लेके जाते थे। हरिओम वाले बाबा ही करेंगे उनका जो कुछ है, वो ही समझते, उनको ही पता है। तो कई वाकई में अच्छे उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष महात्मा आते थे, और कई ऐसे आते थे जो कुछ सिद्धियां लेकर के, अब तो आप लोगों ने देखा नहीं देखा पता नहीं, तो मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, वो सत्य घटना है, पर मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, है ना, क्योंकि अब जो गुजर गई तो कहानी बन गई। तो शायद मैं 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता हूँगा, और हमारा उस समय बचपन में जब छोटे थे तो 8वीं तक की क्लास मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है जावर, खंडवा से 15-16 किलोमीटर। तो वहां पे रहते थे। अब वहां पे एक हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे, और वो पंडित जी का नाम था देवेंद्र गीते। और वो पंडित जी आते थे, अटूट से आते थे शायद, जहां तक मुझे ध्यान में है। एक कोई गांव था पास में अटूट, वहां के वो रहने वाले थे, और वो पिताजी के साथ जान पहचान हो गई तो वो हर शुक्रवार को बाजार भरता था, तो शुक्रवार को वो आते थे। अब वो पंडित जी, उनका नाम था देवेंद्र गीते, और वो ऐसे सफेद कुर्ता और पैजामा पहनते थे, और एकदम काले, बहुत काले, स्किन उनकी बहुत काली, और वो देवी के उपासक थे। अब वो आते थे, हमारे यहाँ रुकते थे, तो 4-5 घंटे रहते थे, फिर शाम को चले जाते थे। तो वो बड़े प्रसिद्ध थे, देवी देवी जी आती थी, उनको देवी 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 बोलते थे, आसन लगाते थे। तो वो क्या करते थे, अब हमारे यहाँ स्नान विस्नान करके जो छोटा सा मंदिर बना था घर में, परिवार में, वो मंदिर के सामने बैठ जाते थे और बैठ के जप करते थे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ऐसा 1.5-2 घंटे जप करते थे। फिर ऐसे, और फिर पीठ दुखने लगती थी तो थोड़ा ऐसे नरम हो जाते थे, फिर वापस ऐसे हो जाते थे, बस। और काफी मतलब अच्छी उनकी सिटिंग थी, आसन उनका
और फिर उसके बाद वो जब पूजा हो जाती थी तो भोजन करने के लिए बैठते थे, माता जी खाना बनाती थी तो फिर वो भोजन करते थे। तो उनका एक काम था कि सब पूजा वूजा हो गई तब फिर वो बुलाते थे मुझे, बोलते थे ले आओ, और फिर ऐसे ऐसे करते थे और कपूर मुंह से निकालते थे। अब शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता था, कैसा ये थूक लगा हुआ कपूर दे रहे हैं। तो फिर वो ऐसे ही पोंछ के फिर ऐसे दे देते थे, फिर बोले ले जलाओ आरती करो भगवान की। भैया आरती कर देते थे। अब ऐसी कहानी चलते रही कई कई दिनों तक। फिर एक दिन मन में विचार आया, वो भोजन करने बैठे तो वो काफी मजाकिया भी थे, मजाक भी खूब करते थे। तो मजाक करते करते क्या हो गया कि अब नए नए थे तो थोड़ा दूर रहते थे। अब जब कई बार आने लग गए, मजाक मस्ती करने लग गए हम लोगों के साथ में, तो थोड़ा ऐसा क्लोज हो गया उनके साथ। क्लोज हो गए तो एक दिन जब भोजन करने बैठे तो मैंने बोला पंडित जी एक बात बताओ, आपकी देवी जी जो है खाली कपूर देती है कि कुछ और भी देती है? तो वो बोले नहीं सब कुछ देती है, आप मांगो। तो मैंने बोला वो पैसे वैसे देती है कि नहीं देती? अब छोटे छोटे से तो थे, तो अब पिताजी नहीं थे, माता जी थी, तो मम्मी ने थोड़ा डांटा कि ये कोई तरीका है बात करने का। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो उसके हिसाब से सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, आप उसको डांटो नहीं। तो बोले हाँ पैसे भी देती है। तो बोले पैसे काय के लिए चाहिए आपको? तो उस समय में वीडियो चलता था और वीडियो में पिक्चर लगती थी, आपको ध्यान में होगा तो। और वीडियो का टिकट होता था 1 रुपया, एक टिकट का। और पिक्चर कौन सी लगती थी? वो उस जमाने में जो चलती थी, नदिया के पार, बेताब, शहंशाह, मर्द, है ना, घर संसार, ऐसी खूब उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं, 35-40 साल पहले की। तो अब वो पिक्चर देखने जाना है, तो अच्छा पिक्चर देखने जाना है, तो छोटा भाई भी था तो दोनों बैठ जाते थे। बोले दोनों जाओगे? बोले हाँ। बोले ठीक है बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले मांगो देवी जी से, बोलो। ऐसे ही बोलते थे, देवी जी हमको पिक्चर देखने जाना है तो हमको टिकट के लिए पैसे दे दो। तो वो ऐसे ऐसे थोड़े हिलते डुलते थे, ऐसे करते थे, और ऐसे हाथ में 1-1 रुपए के 2 सिक्के गिर जाते थे। फिर वो पोंछ के दे देते थे। तो फिर हम बोलते थे अरे पंडित जी तो खाली ये तो टिकट के वीडियो के टिकट के पैसे हो गए। बोले फिर और क्या? बोले उसमें बैठेंगे तो इंटरवल में हम वो सेव भी खाते हैं। एक त्योड़ी की मोटी सेव आती थी, वो आटा ठाने की पुड़िया बंधवा ली। अब ये तो महीने में एक आध बार पिताजी देते थे, मूड हो गया तो बोलते थे जाओ पिक्चर देखे आओ। पहले हम मूड उनका देखते थे, मूड अच्छा है तो बोलते थे बहुत अच्छी पिक्चर लगी हमको देखने जाना है, तो पिक्चर तो वो दे देते थे पैसे। और आटा ठाने जो है उसके लिए दे देते थे त्योड़े की मोटी सेव। अब ऐसी पुड़िया लेके जाते थे और बैठ जाते थे। अब बेंच लगी रहती थी, बेंच पे बैठ जाते थे, फिर उसमें से एक एक सेव खाना धीरे धीरे। अब वो खत्म हो जाएगी तो उसको पिक्चर में चलाना है और पिक्चर एंजॉय करना है। तो एक एक त्योड़े की सेव ऐसे निकाल के खाते थे। तो बोले अच्छा, बोले फिर बोलो देवी जी से। तो फिर हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना की कि देवी जी टिकट के पैसे तो मिल गए, अब हमको जो है उसमें हमको सेव भी खाना है, तो उसके लिए भी पैसे दो। तो ऐसे ऐसे थोड़े हिले डुले, तो 2 अठन्नियां ऐसी गिर गई। तो ऐसे खूब तमाशा देखा। वो हर शुक्रवार को आते थे और फिर वो आगे होके बोलते थे क्यों आज पिक्चर देखने नहीं जाना क्या? तो फिर हम बोलते थे कि पिताजी से परमिशन दिलवा दो, जाना तो है। तो फिर वो पिताजी को बोल देते थे नहीं बच्चे हैं जाने दो। और फिर वही ड्रामा, वैसे ही बैठ जाना, देवी से प्रार्थना करना। अब ऐसे चलते रहा कई दिनों तक। फिर बीच में उनका आना बंद हो गया, बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। फिर बहुत दिनों के बाद आए। फिर हमने उनसे कहा कि अरे वो ऐसा लगता था कि कहीं गाल वाल में छुपा के तो नहीं आए, मुंह में कहीं रख करके। तो एक एक सिक्के, दो दो सिक्के, तो मन में शंका हो गई। अब बच्चे हैं, बच्चों का तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट हिसाब रहता है, सीधा 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 पूछ लेते हैं। तो पूछ लिया कि वो पंडित जी आप वो क्या सिक्का मुंह मुंह में तो छुपा के तो नहीं लाते? बोले नहीं नहीं, आप देखा नहीं, देवी से मांगा तो अंदर से आता है।
तो बोला अच्छा खूब सारे पैसे मांगेंगे तो देवी देगी क्या? बोले हाँ खूब सारे मांगोगे तो देगी। तो बोले हाथ जोड़ के बोलो कि देवी माँ हमको 1-2 रुपए सिक्के नहीं देखना, हमको खूब सारे पैसे देखना है। तो हमने प्रार्थना करवा दी, हमको देखना है, चाहिए ऐसा नहीं, देखना है। तो ऐसी प्रार्थना की और वो ऐसे बैठे रहे, हिले डुले, ये किया वो किया। अब 1 मिनट हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। हमको लगा रहे कुछ तो भी चल रहा है। फिर उनके थोड़े आंसू आंसू आ गए और थोड़ा ऐसे ऐसे करने लगे। फिर एक कुछ लाल सा एक चिंदा दिखा मुंह में, ऐसी चिंदी ऐसे पकड़ के। तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसे कहीं खून वून आ गया, ब्लड आ गया क्या। पर थोड़ी देर के बाद देखा उन्होंने, जब पकड़ के ऐसे निकाला तो एक चिंदा, लाल चिंदे का टुकड़ा देखा। अच्छा ये तो कपड़ा है। जैसे तैसे खींच खाच के निकाला तो इतनी मोटी पोटली कपड़े की, और फिर उसको गांठ खोला तो उसमें खूब सारी चिल्लर, 1-1 2-2 रुपए, 1-1 रुपए 8-8 आने, खूब सारे उसमें। उनने यूं दिखाया, बाद में पोटली बांधी, कुर्ते के जेब में रख लिया। फिर वो क्लियर हो गया कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी पोटली थोड़ी ना पैसे की रख सकता है अंदर। कुछ भी निकालते थे वो, नींबू निकालते थे, कपूर निकालते थे। फिर बहुत समय गुजर गया, फिर बड़े हो गए हम, फिर ट्रांसफर हो गया खंडवा में, उधर चले गए। बहुत सालों के बाद मिलने के लिए आए। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि पंडित जी आपको ये चीज कहाँ से प्राप्त हुई? तो बोले हमारे गांव में बहुत कई साल हो गए, जब मैं पढ़ता था तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो एक कोई सिद्ध पुरुष आए थे, तो वो ये सब करते थे। वो माला में से आम निकालना, नींबू निकालना, नारियल निकालना, है गेंदे की माला, सब निकाल निकाल के देते थे, भक्तों को बांटते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला मुझे भी ऐसा सब चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मुझे सब चाहिए। तो महात्मा जी ने पहले भगा दिया, तो सिद्ध पुरुष जो थे उन्होंने भगा दिया बाबा जी ने। पर मैं पीछे ही लगा रहा कि नहीं मुझे बताओ कैसे। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत कठिन तपस्या करना पड़ती है। बोले मैं सब करूंगा। बोले क्या करना पड़ेगा? 3 बजे रात से उठ करके ठंडे पानी से स्नान करना और आम के पेड़ के नीचे बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। तो मैंने शुरू किया, उन्होंने जैसा जैसा बताया। मैं 3 बजे से उठ के कुएं में से पानी निकालता था, बाल्टी से ठंडे पानी से स्नान करता था और फिर आम के पेड़ के नीचे बैठ के दुर्गा सप्तशती पाठ करता था और ये मंत्र का जाप करता था। तो ऐसे 2-3 साल गुजर गए, फिर 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जो है माताजी अकेली, पिताजी गुजर गए, घर का खर्चा कैसे चले, पेंशन वेंशन आती थी माताजी को। लेकिन एक दिन बोले घर में कपूर खत्म हो गया। मैं पूजा के लिए बैठा तो फिर रोना आ गया, मन में ऐसा रोना आ गया कि इतने साल से वो मैं कर रहा हूँ और मुझे तो जो है अब माँ तेरी आरती के लिए कपूर भी नहीं है, अब तू ही व्यवस्था कर। और जब ऐसे मन में मैंने प्रार्थना की, रो करके ऐसी रोना आ गया, एकदम से रोना आ गया, तो ऐसे एक हिचकी आई और कपूर गिर गया मुंह में से आके। तब से बोले ऐसा सब होने लग गया। तो उनको ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, परमात्मा भगवत प्राप्ति क्या है, कैसे, कुछ भी नहीं पता था। वैसे मिल गए तो वो लग गए उसमें। फिर बाद में उनको टीवी हो गई थी, और टीवी हो गई उसमें फिर वो चले गए, शरीर छूट गया उनका। बीड़ी पीते थे वो, आते थे तो वो उसका टेरिकाट का कुर्ता पहनते थे। अब बीड़ी पीते थे तो वो उसका गुल गिरता है ना, तो कई जगह उनके छेद छेद हो जाते थे ऐसे कुर्ते में। तो बीड़ी पीने वालों की उस जमाने में पहचान होती थी, छेद वेद दिखे तो समझ जाते थे कि ये बंदा बीड़ी पीता है, क्योंकि उसका गुल गिरता था ना। तो वो टेरिकाट पहनना उस जमाने में बड़ा वो माना जाता था। सूती कपड़ा तो छोटा आदमी पहनता था, टेरिकाट नया नया निकला था, तो टेरिकाट तो ऐसे छेद हो जाते थे उसमें। फिर वो गुजर गए। तो ऐसे ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसे लोगों के उदाहरण देने बैठूंगा ना तो ये पूरी रात कम हो जाएगी, पूरा दिन कम पड़ जाएगा। एक बाबा आए थे, उनको दारू की बोतल लगती थी पूजा में पीने के लिए। अब पीने के बाद दूर ऐसे मुट्ठी भर लौंग रख देते थे,
ऐसे दूर मुट्ठी भर लौंग रख देते थे और उनके पास एक तांबे का सिक्का था, ऐसे रखते थे और ऐसे इशारा करते थे, कुछ तो भी बोलते थे, और वो उतनी दूर रखी हुई लौंग का जो ढेर है ना, उसमें से लौंग ऐसी ऐसी लुढ़कते हुए, जैसे बच्चे घर में कुलटारियां नहीं खाते क्या बिस्तर पे, ऐसे लौंग लुढ़कते हुए आती थी, टुक 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 टुक, और उस सिक्के से चिपक जाती थी। फिर उसके पीछे दूसरी लौंग टुप 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 और पीछे चिपक जाती थी। और ऐसी लौंग की लड़ पूछी, जैसे चींटियां चलती है ना, ऐसी वो ढेर में से एक एक लौंग निकल निकल के आती थी, ऐसी ऐसी कुलटानी खाते हुए, और उसमें चिपक जाती थी। लेकिन इन सब का क्या है, दुर्गति है आखिर में जाकर के, क्योंकि ये सब दिखा करके आप, जैसे अभी पहले उदाहरण में दिया ना, 5 स्टार होटल बना के ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे बाबा लोग क्या है, सिद्धियां लेकर के ऐसे चल रहे हैं। अहंकार आ गया, और धन के अहंकार से ज्यादा बड़ा अहंकार होता है ऐसी सिद्धियों का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, ऐसे ही फिर आ गया सिद्धियों का अहंकार। तो फिर अगर आप थोड़ा भी कुछ सेवा में कुछ गुस्ताखी कर दी और सेवा में कम ज्यादा हो गया, तो फिर समझो आपकी खटिया खड़ी। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ करके दूर रहो। ऐसे रुद्राक्ष में से दूध निकाल रहे हैं, रुद्राक्ष प्रकट कर रहे हैं, है ना, ऐसे बालों में से ये नीचे, ये सब क्या है, आपको प्रभावित करने के लिए होता है। और देखो लास्ट टाइम बोला था ना, आपको प्रभावित नहीं होना है किसी से भी, आपको प्रभुभूत होना है परमात्मा के प्रेम में। ये चीजों से प्रभावित नहीं होना है। रुद्राक्ष दुकान पे मिल जाता है, खरीद लाओ। दूध स्वीट मार्ट की दुकान पे मिल जाता है, पैकेट वाला ले आओ। उसने ऐसे 2 चम्मच दूध निचोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। एक कई महात्मा अपने प्रवचनों में कहानी सुनाते हैं, और वो सत्य है कि एक महात्मा जी थे, उन्होंने पानी पे चलने की सिद्धि पाई। अब 20 साल लगे वो सिद्धि पाने की। अब पानी पे चल के गए, पानी पे चल के आए, और एक बेचारे भगवत भजन में लगे हुए सीधे साधे संत, उनका मजाक उड़ा दिया उन्होंने, कि आप इतने दिनों से लगे हो, क्या मिला आपको। तो इन्होंने 20 साल लगाए। उन्होंने, महात्मा जी ने जवाब दिया, तुमको पानी पे इधर से उधर आने जाने की, उस समय नाव में क्या 2 आना लगते थे या 2 रुपए लगते थे उस जमाने में, इस पार से उस पार जाने के लिए। अब 2 आने के लिए तुम 20 साल जोड़ लो, 2 आना करके 20 साल में कितना पैसा होता है, वो तो तुम ऐसे भी कमा लेते। तुमने 20 साल बर्बाद कर दिए तपस्या किस, पानी पे चलने के लिए। तुम 20 साल तपस्या करते भगवान को पाने के लिए, तो भगवान मिल जाते तुमको। तो मजाक उड़ा रहे थे तो चुप हो गए। तो इन सब चीजों से बच करके रहो। ऐसे बाबाओं के पास में ऐसी सिद्धियां मिली हुई हैं। ऐसे देखो, आप संतों के पास जाओगे ना, तो सहज सिद्धि, जीवन बदल जाता है। जीवन में चमत्कार होना चाहिए, जीवन के सामने चमत्कार नहीं होना चाहिए। तुमको कोई चमत्कार दिखा करके प्रभावित करेगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में आनंद हो जाए, मस्ती आ जाए, सारी चिंताएं चली जाए उसके पास बैठ करके। ऐसे ऐसे महात्मा हैं। हम तो हमारे गुरुजी के पास जाके बैठते थे और ब्लैंक, सब खत्म, कोई चिंता नहीं। कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, मकान बनाना है, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, क्या होगा कल, क्या होगा, कोई सोचता ही नहीं था, कोई विचार ही नहीं आता था। और फिर बाहर निकले, फिर वापस आके चीजें घेर लेती थी। गुरुजी को जाके बोलते थे, गुरुजी यहाँ रहते हैं तो जैसे स्वर्ग में हैं, बाहर गए तो वापस ऐसे। बोले ठीक है, आज ज्यादा डोज पिला देते। ज्यादा डोज पिला देते मतलब कृपा अब मुंह से बोल दिया, 3 दिन तक नशा रहा, फिर 3 दिन बाद गुरुजी अब नशा कम हो गया। तो अब ऐसा थोड़ी है, सेवा करो थोड़ा। सेवा करते 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 फिर तो ये है कि पूरा जीवन गुरुमय हो गया। तो अपने भाव को स्थिर करो, श्रद्धा को स्थिर करो, समेटो बिखरी हुई श्रद्धा को, जो भाव बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करो और किसी एक जगह लगाओ। 100 फीट पे अगर पानी निकलता है ना, तो 100 फीट खड्डा एक जगह करोगे, पानी निकल आएगा। अगर 10-10 फीट के 10 खड्डे खोदोगे तो पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जीवन में लोग ऐसे ही करते हैं, पैसेंस नहीं है।
और खुद की तरफ नहीं देखते। हमको क्या है, शॉर्टकट रास्ता फोकट में चाहिए, शॉर्टकट में कुछ चाहिए, कोई सिर पे हाथ रख दे मिल जाए, ऐसा नहीं होता बाबा। कर्म का खेल बड़ा विचित्र है, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। आपका अपना कर्म अच्छा हो या बुरा आपके जीवन में लौट के आएगा। स्वयं भीष्म पितामह नहीं बचे, बोलो बचे क्या? तो हम ये मान लेते हैं कि हम कोई सिर पे हाथ रख देगा तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गुरु आपको जो है सही मार्ग बताएगा, आपको साधना में लगाएगा। हाँ, साधना में कोई कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मार्गदर्शन करेगा, लेकिन आपको भक्ति खुद करना पड़ेगी, है ना। कृपा से आप भक्ति मार्ग में लग जाओगे, लेकिन भक्ति तो आपको खुद ही करना पड़ेगी। जब साधना तो आपको अपना खुद ही करना पड़ेगा अपने हिस्से का। तो वो पेशेंस होता नहीं है। और फिर ये गुरुजी, फिर 2 महीने के बाद दूसरे गुरुजी, फिर 2 साल के बाद तीसरे गुरुजी, 5 साल के बाद चौथे गुरुजी, जीवन भर यही चलते रहता है। और फिर ये ऐसे वो वैसे वो वैसे, हम स्वयं के अंदर झांक के नहीं देखते कि हम कैसे, हमने क्या किया, है ना। समाधान, जब तक आप संसार की चीजों से चिपके हो आपको समाधान नहीं होगा। समाधान ही होना है तो आपको संतोषी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? संतोषी। संतोष जितना मिला है उसमें संतोष करो। संतोष करते हुए प्रभु का गुणगान करो और उसकी भक्ति करो। तो धीरे धीरे आप अपने अंदर के परमात्मा को खोज लोगे, पहुंच जाओगे उस तक, या वो आप तक आ जाएगा। लेकिन आपको धैर्य और संतोष, वो भजन है ना, रे मन रे तू काहे ना धीर धरे, धीरज, भजन सुना है ना आपने। तो धीरज रखो। अब भैया क्या खाना नहीं मिला क्या आज खाने को? क्या आज के कपड़े नहीं मिले क्या? नंगे घूम रहे हो? नहीं। छत है, घर में रह रहे हो ना। मेरा है या किराए का है, क्या फर्क पड़ता? आप घर में ही हो ना। किराए का है तो क्या वो रोज रात को निकाल देता है मकान मालिक की? नहीं। किराए से हो तुम, रात को बाहर रहो, दिन में आप घर में जाओ, नहीं ना। आपने महीने भर का किराया दिया तो आप महीने भर रहने वाले उसमें, रह रहे हो घर में। अभी मेरा घर क्या और किराए का घर क्या, क्या फर्क पड़ता है? वो जो मकान का मालिक है ना, वो भी एक दिन वो घर छोड़ के जाने वाला है, और तुम किराएदार हो, तुम भी एक दिन घर छोड़ के जाने वाले हो। यही सबसे बड़ा अंतिम सत्य है। अरे स्वयं द्वारकाधीश, द्वारका में रहने वाले, द्वारका बसाई ना उन्होंने इतनी बड़ी, वो भी द्वारका यहीं छोड़ के गए ना। और स्वयं भगवान राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा, और अयोध्या यहीं छोड़ के गए। तो ऐसे कभी कोई आ जाता था तो गुरुजी से हाथ जोड़ के बोलते थे, शायद आप राम और कृष्ण से भी महान होंगे, कि स्वयं कृष्ण द्वारका साथ नहीं ले गए और राम अयोध्या साथ नहीं ले गए। मुझे लगता है आप ये सब साथ में लेके जाने वाले। अब समझा समझा के थक गए तो फिर ऐसे ही हाथ जोड़ के गुरुजी बोलते थे। क्या करें? फिर भी मंकी माइंड ऐसा है, ये दिमाग ऐसा है ना कि आज तो समझ में आ गई बात, दूसरे दिन फिर वापस वैसे के वैसे। बच्चों को आप कितना भी बता दो कि चॉकलेट खाओगे गला खराब होता है, सर्दी हो रही है, आइसक्रीम खाओगे सर्दी हो गई, सर्दी हो जाएगी, हाँ हाँ मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। कोई भी आए, अंकल आए, आंटी आए, तो बता दोगे कि हाँ नहीं चॉकलेट नहीं खाना, मना किया, वो गला खराब होता है अंकल, उससे बहुत बेकार है। आइसक्रीम नहीं नहीं हम गुड बॉय है, गुड गर्ल है, आइसक्रीम नहीं खाते क्योंकि टॉन्सिल हो गए थे पिछली बार। अब 2-4 दिन गुजरे नहीं, कहीं घूमने गए और अगर कोई आइसक्रीम का पैकेट ले आया घर में तो सब ज्ञान भूल गए। नहीं नहीं हमको पहले दो। अरे आप तो बोल रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बड़े लोग खाएंगे, आप मत खाओ। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, दो ना, थोड़ी सी चॉकलेट दो, थोड़ी सी आइसक्रीम दो। तो बस ऐसे ही ज्ञान है लोगों का, सारा ज्ञान फुर्र हो जाता है, फुर्र बिल्कुल। जैसे ही थोड़ा किसी को बाहर देख लिया ना सुख सुविधाओं से संपन्न, तो फिर वापस मन विचलित हो जाता है। नहीं अब हमको भी ये सब चाहिए, होना चाहिए, तभी तो इज्जत होगी। अब वो इज्जत किसकी हो रही है वो ही पता नहीं। मान की कामना और अपमान का भय, इस पर काम नहीं करोगे ना तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। Hari Om.
Thank you for watching this video of our Guruji's online satsang. We hope you enjoyed it like we enjoyed bringing it to you. If you would like to see more content like this, then please subscribe to our channel, leave a like and a comment on this video. If you would have any question to ask from our Guruji, please leave it in the comment section below and we will transmit it to him. We have just started out making these videos and we know that our production quality is not the best it could be, as we are gaining more experience and better equipment in order to make these videos for you. If you have suggestions on how we could improve the quality of our videos, you can leave those in the comment section below or send them to our email, which is in the description of this video. And if you would like to meet with our Guruji or to get initiated into Kriya Yoga, then please contact us through the contact details that are shown in the description of this video. And don't forget to share this video with your friends so that they could also have the opportunity to hear our Guruji's sacred teachings. We truly hope that you enjoyed this video. And we thank you for your time and attention. And we hope to see you again on this channel. This was the Nispur Kriya Yoga team. Jai Guru, Hari Om.